हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं सुरक्षित होंगे। तो मैंने कल आपको मेरी वीडियो में के माध्यम से ही समझाया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है और आप किस तरीके से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस पर्सनालिटी के हैं, आप क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप गे हैं, लेस्बियन है या होमोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है या पेनसेक्सुअल है, तो आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो वो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे आई बटन पर जाकर उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर उस चीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप गे हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति गे है, अगर सामने वाला बंदा गे है तो उसको कैसे पहचाना, उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या सिम्टम होंगे, किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक गे बंदा है या गे पर्सनैलिटी का बंदा है, किस तरह से आप उसको समझ पाएंगे क्या, और वह भी खुद को अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं एक प्रॉपर तरीके से एक गे हूँ, मुझे गे सोसाइटी में या गे चीज में कंफर्टेबल लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस चीज को समझाऊंगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक टॉपिक उठाता हूँ सबसे पहले, प्रॉन वीडियोस का। तो फर्स्ट हमारा है प्रॉन वीडियोस। यदि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी गाय है, बंदा है, अगर उसको प्रॉन वीडियोस देखता है, जिससे मोस्टली प्रॉन वीडियो सबको ही देखते हैं, तो प्रॉन वीडियो देखने पर वो किस चीज पर सबसे पहले क्या सर्च करता है। जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं कि कोई मेल टू फीमेल का मोस्टली हर कोई देखता है, बट अगर वो सर्च कर रहा है कि गे सेक्स, अगर गे सेक्स में सर्च कीवर्ड से वो सर्च कर रहा है, तो वो मोस्ट आप उसके मन में भी वो चीज है और वो उस चीज से वो एक्साइटेड हो रहा है, उसका इरेक्शन हो रहा है उस चीज के वीडियो देखने के बाद में, और वो मोस्टली उन्हीं टाइप की वीडियो को देखता है। वो जैसे गे सेक्स टाइप की वीडियो को देखना पसंद करता है, उसका और चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता और अदर प्रॉन वीडियोस नहीं देखता वो, पर वो मोस्टली 99% जो वीडियोस होती है गे वीडियोस वही ज्यादा देखता है। तो इससे भी एक आइडेंटिफाई पहचान पता पड़ जाती है कि वो एक गे पर्सनैलिटी का बंदा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मूवीज देखने में, यदि आप मोस्टली ज्यादा मूवीज किसकी देखना पसंद करते हैं, गे सेक्स की देखना पसंद करते हैं या अदर की देखना पसंद करते हैं। अगर आप होमोसेक्स वाली देखना पसंद करते हैं, जैसे अगर कोई फीमेल है, अगर वो लेस्बियन टू गर्ल्स देखना पसंद करती है, तो वो एक तरह की वो लेस्बियन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगी। और जो अगर बॉयज टू बॉयज देखते हैं, मेल टू मेल देखते हैं, मैन टू मैन वीडियोस देखते हैं, तो वो गे कैटेगरी के अंदर मोस्टली आएंगे, क्योंकि वो मोस्टली ज्यादा देखते हैं उस चीज को। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ओकेजनली आपने 2 या 3 बार देख ली तो उस चीज को आप आइडेंटिफाई ना करें, उस चीज से आप डिटर्मिनेशन ना करें कोई सा भी कि अगर वो गे है या मैं गे हूँ। तो अगर आपने सेम लैंग्वेज की या होमोसेक्स की कोई भी आपने वीडियो देख ली, तो आप ये चीज नहीं होता कि आपने एक बार देखी, 2 बार देखी, इससे कोई उस चीज को हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हम गे हैं। बट आप मोस्टली उस चीज को बार बार देख रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करें आपने 1 साल का टारगेट उठाते, तो 1 साल में 365 दिन होते, 365 दिन में से 300 दिन अगर आप वो वीडियो सर्च करते हैं गे सेक्स की, तो आप पर्सनैलिटी गे कहलाएगी। आपके मन में भी वो चीज है, आप वही चीज को बार बार सर्च कर रहे हैं। अधिकतर आपके सर्च कीवर्ड में भी आपके वही आ जाता है कि आप अगर नेट पे भी आप ब्राउज कर रहे हैं कि गे सेक्स पिक्चर्स वगैरह आप मोस्टली गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज धीरे धीरे आपके उसमें मन में आती जाएगी और आपके पर्सनैलिटी के। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था, अगर आप एक बार सिगरेट पी लेते हैं तो आप चेन स्मोकर नहीं कहलाएंगे। अगर आप बार बार चीज को पियेंगे, आप दिन में 5, 10, 15 बार पियेंगे और 365 दिन में से 300 बार अगर आप पीते हैं, तो आप एक प्रकार के चेन स्मोकर कहलाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी जाकर कंबाइन होती है कि अगर आपने 1 या 2 बार चीज वो वीडियो देखी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप गे हैं, परंतु आप 365 दिन में से 300 दिन अगर वही चीज आप सर्च कर रहे हैं, गे सेक्स सर्च कर रहे हैं या होमोसेक्स सर्च कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी गे है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ कि इस न्यूज़पेपर में मोस्टली न्यूज आती है कि आपके समाज में या इस जगह पर गे लॉ पास हो गया, गे मैरिज पास होगी, आप गे सोसाइटी पास होगी। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको बार बार सोचने में आ रहा है कि हमारे देश में क्या होगा, हमारी सिटी में क्या होगा, हमारी सिटी में ये पास इसका मंजूरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, गे मैरिज की मंजूरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, गे एक्ट क्या है, अगर आपको इन चीज में दिलचस्पी है कि गे एक्ट क्या है, गे और ये मतलब होमोसेक्स आपस शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, वहां पर क्या हो रहा है, मतलब इस टाइप की न्यूज़ेस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बार बार आपके जो थॉट्स में सोच में ये न्यूज़ेस चल रही है कि वो सिटी में मिलेगी तो हमारे इंडिया में मिलनी चाहिए, इंडिया में मिलेगी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मिलनी चाहिए। अगर मैं उसको ज्यादा प्रपोज करूंगा तो उसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, तो उससे शादी करना चाहता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो अगर आपके मन में अगर ये थॉट्स बार बार चल रही है कि आपको लड़का पसंद आ रहा है, तो आपने इसको फिजिकल ना होने की जगह उसको एक फीलिंग्स टच कनेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो लड़का कैसा होगा या वो लड़की कैसी होगी, तो वो चीज एक आपको एक ये डिसाइड करती है कि आप एक गे पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं।
अब मैं आपको थर्ड पॉइंट समझाता हूँ, आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते समझ सकते हैं कि आप गे पर्सनैलिटी के। थर्ड हमारा यहाँ पर है कि यदि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो जैसे कि आप कोई लड़की शॉपिंग करने जा रही है, उसने अपनी दूसरी तो अपने जो जिसके साथ शॉपिंग करने गई है वो, तो उसने उससे पूछा कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, तो सामने वाली लड़की ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम आपको शॉर्ट टॉप अच्छा लगेगा, तुम शॉर्ट टॉप के ऊपर है ना इतने इस कलर की स्किन कलर के लेके लो, और ज़्यादा अच्छी लगेगी, तुम खुले बाल पे ज़्यादा अच्छे लगोगे। तो या उसी टाइप से जैसे आप मेल की बात करते हैं कि कोई लड़की से पूछे लड़के क्या अच्छा लगेगा, तो लड़की से उस लड़के ने कहा कि तुम ऐसा कपड़ा पहनो, ये कपड़े पहनो, और तुम्हें ना इस कलर की अंडरवेयर पहनो। मतलब एक प्राइवेट पार्ट्स के जो अपने ड्रेसेस होती है वहां तक भी अगर सोचते दूसरे वाले के बारे में कि इसको ये कलर का अच्छा लगेगा, जैसे एक सामने लड़की ने बोला कि तुम ऐसा करो कि ब्लैक कलर की ब्रा एंड पेंटिंग है, तुम ज्यादा खूबसूरत लगो, या किसी लड़के ने कहा कि तुम है ना ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स खरीदो, तुम पर बहुत शूट करेंगे। तो वहां पर भी आपकी सोच कहाँ जा रही है, एक गे डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि जिसकी पर्सनैलिटी सामने वाले की वो गे पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, क्योंकि उसकी जो थॉट्स हो रही है, चलो ऊपर तक का एक कपड़ों के बारे में तो हर कोई ये बात समझा सकता है, बता सकता है कि क्या पहनना चाहिए, क्या तुम्हें सूट करेगा, बट उसको अंदर के कपड़ों से क्या लेना देना। अगर कोई मेरा दोस्त मुझसे बोले कि सपोज करो कि आपके ऊपर ये इस कलर के अंडरगारमेंट अच्छे लगेंगे, आप वी शेप का लो, आप इस तरह के कपड़े पहनो, तो थॉट्स कर सकते हैं हम, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या नाम है कि हमारे अंदर एक गे पर्सनैलिटी है या सामने वाले के अंदर गे पर्सनैलिटी है। और उनकी चीजों को सुनकर, जैसे कि उसने बोला कि मुझको ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट अच्छे लगते हैं या व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट अच्छे लगते हैं, तो ये सुनकर आपने भी उस चीज को परचेज कर रहे हो, आप भी बोल रहे ठीक है अच्छा आप मेरे को सूट करता है, मैं तेरे लिए मैं पहन के पहनूंगा और तेरे को पहन के दिखाऊंगा। अगर हम भी ये कह रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी सेम आप समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी की है, कि हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज से हम इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट के बारे में समझाता हूँ कि जैसे कि हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन में भी हमें उत्तेजना, इरेक्शन किस चीज से मोस्टली मिल रहा है। अगर हम लड़की मेल टू फीमेल में या वुमेन टू मैन का हम सेक्स देख रहे हैं, उससे हमें उत्तेजना नहीं आ रही, उससे हमें कोई इरेक्शन नहीं आ रहा। बट हम जैसे ही हमारे सामने कोई होमोसेक्स का इमेजेस आया, पिक्चर्स आया, सेम जेंडर्स का किसिंग का सीन आया, तो उसको देखकर हमें उत्तेजना मिल रही है, हम एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा उसको, और हमारा जो हम बहुत ज्यादा ही समझ सकते हैं आप लोग, मैं कहना चाह रहा हूँ इरेक्ट हो गए और हमने हमारा डिस्चार्ज करने की सोच रहे हैं। तो किस चीज के बारे में आप ये क्या थॉट आपके मन में आई कि मेल टू फीमेल में तो आपको बिल्कुल भी नहीं आई, बट आपको मैन टू मैन जो सेक्स कर रहा है या उसकी कोई किसी की इमेजेस है, पिक्चर्स है, या उसका जो फिगर्स देख के आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी भी एक टाइप की पर्सनैलिटी है। तो इससे भी डिसाइड हो सकता है कि जैसे कोई मैगजीन पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि मैं मेल टू फीमेल वाली पिक्चर्स में कोई सा भी मुझे इरेक्शन उत्तेजना नहीं आ रही, बट मैन टू मैन मुझे देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आ रही है। तो यहाँ से भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मैं किस पर्सनैलिटी का व्यक्ति हूँ। और लास्ट 5वें टॉपिक पे मैं लेकर आता हूँ सपने के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। जैसे कि मैं कोई लड़का हूँ, अगर मैं किसी लड़के के बारे में ज्यादा सपने देख रहा हूँ, अगर वो ऐसा है ये ऐसा है, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ वो किया, पर वो सपने मुझे मतलब इमेजिनेशन मेरा वही 365 दिन में से 300 बार तो मैं वही 300 दिन रहते तो मैं वही इसी के बारे में सोचता रहता हूँ कि हाँ भाई लड़का कैसा हो, उसको कैसे पाया जाए, उसके साथ कैसे किया जाए, उसके साथ कैसे संबंधित किया जाए, उसको कैसे पटाया जाए। तो ये सब चीजें अगर मैं सोच रहा हूँ 365 दिन में 300 बार, तो डेफिनेटली मैं ये पर्सनैलिटी का यही व्यक्ति कहलाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं दूसरे जेंडर्स में अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं कहलाएगा। फिर वहाँ पर मेरा सेम पर्सनैलिटी में सेम जेंडर में अट्रैक्शन कहलाएगा उस वहाँ पर, क्योंकि हम बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि उस लड़के को कैसे पटाया जाए, उसके साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाए, उससे कैसे रिलेशन आगे बढ़ाया जाए। जब हम सेम सेक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हमें ये कहीं ना कहीं विचार आ ही सकता है हमारे मन में कि हम गे पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। क्योंकि अब मैं अभी वही चीज क्लियर करता हूँ, 1 या 2 बार अटेम्प्ट की हुई चीज वो नहीं कहलाएगी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपने एक बार दारू पी तो आप ये नहीं कहलाओगे क्योंकि आप ड्रिंकर हो, हैवी ड्रिंकर हो या ड्रिंकर ही हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट आपके मन में अगर बार बार वही 365 दिन में से 300 बार वही चीज चलती आ रही है, चेंज चलती रहेगी, तो आपकी पर्सनैलिटी भी जहां तक है आपको अच्छी सी लगने लग जाएगी। तो ओवरऑल हम ये सोच सकते हैं कि हमको जो कंफर्टेबल हमारा जोन है वो हमारा गर्ल्स ना होकर बॉयज है, या गर्ल्स जो भी गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए बॉयज ना है, वो उनके लिए भी गर्ल्स हैं। उनको लड़कियों की तरह जैसे मेन है उनको लड़कियों की तरह रहना करना या किसी बॉयज के साथ में कंफर्टेबल फील करना और उसके साथ उसी से उसको उत्तेजना होना, एक्साइटेड होना। तो ये सब चीजें जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है 365 दिन में 300 दिन का, तो आप
उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मिलते हैं कल भी इस नई वीडियो के साथ, जब तक कि मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकें। थैंक यू।